अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे चैनल इन्फो हब में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपको कुर्बानी के लिए जो बकरे पाले जाते हैं उनकी मुकम्मल फिजिबिलिटी रिपोर्ट दूंगा इंशाल्लाह। कितनी रकम में ख़रीदना है और क्या उनको देना है, कि उनका वंडा भी आपको मैं लिखवाऊंगा जो आप ख़ुद से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं 10 बकरों का एक मैंने शेड्यूल बनाया है, उसके बारे में जो रेट है आजकल में आपको जो अच्छा बकरा मिल जाएगा, मैं तो ये सजेशन दूंगा कि दोंदा हो। दोंदा मतलब दो दंदा। उससे ये है कि आप इस परेशानी से बच जाएंगे कि अगर आप खीरा ख़रीद लें और कुर्बानी में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ 4.5-5 महीने रह गए हैं, तो उसके करीब जाके अगर वो दोंदा नहीं होता तो ख़रीदार जो है वो शक और वहम में पड़ जाता है और उसको ख़रीदने से इनकार कर देता है, और वो अगर ना बिके तो फिर ये आपके लिए नुकसान और परेशानी का बायस बन सकता है। तो दो दंदा जो होता है उसकी निशानी ये है कि आप जब भी बकरा ख़रीदने के लिए जाएं, बकरे का आप मुंह खोल के देखें, जो नीचे वाले सामने के दो दांत होंगे सेंटर में, दरमियान वाले नीचे, तो वो अगर दूसरे दांतों की निस्बत चौड़े और ऊंचे और बड़े महसूस हों, मालूम दिखाई दें, तो इसका मतलब है कि वो बकरा दोंदा है। आप उसको बिला खौफ व ख़तर ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा ख़रीदते वक़्त ये ज़रा ध्यान में रखिएगा कि उसके सींग जो हैं उनको अच्छी तरह हिला के देख लीजिएगा। बाज़ औक़ात सींग टूटा हुआ होता है और उन्होंने किसी और चीज़ के साथ उसको, एल्फ़ी के साथ या किसी तरह का कोई मटीरियल लगा के उसको जोड़ा हुआ होता है और ऊपर उसने कलर किया हुआ होता है बिल्कुल ब्लैक कलर का, तो वैसे बज़ाहिर देखने में नहीं लगता कि ये टूटा हुआ है। इसी तरह उसको चला फिरा के बकरे को आपने अच्छी तरह देखना है कि उसकी टांगों में कोई मसला तो नहीं है। उसके अलावा जो उसके नीचे अंडे हैं, टेस्टिकल्स हैं, उनको आपने ध्यान से देखना है, वो दोनों बिल्कुल सेम साइज़ के हों। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी अनाड़ी बंदे ने उनको खसी किया होता है और वो अच्छी तरह खसी नहीं हुए होते। एक जो है वो बड़ा होगा अंडा उसका, एक छोटा होगा। तो ये चंद चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर देखें बकरा जो है अपने ओरिजिनल रंग में चमक दे रहा है और उसकी आँखों से पानी वग़ैरह नहीं बह रहा, उसकी कोई खाँसी नहीं लगी हुई, कोई साँस मुश्किल से नहीं ले रहा और चुस्त व चालाक है, तो वो बकरा बेस्ट है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 16 से लेके 20,000 तक के दरमियान में जो रेट में आपको बेहतरीन सेहतमंद बड़े कद का बकरा मिले, आप वो ख़रीदें। तो 10 बकरों के हिसाब से मैंने जो इसकी एवरेज रेट लगाया है वो 18,000 लगाया है। उस हिसाब से आपके पास ये 1,80,000 के 10 बकरे आपको मिल जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद चारा है। चारा एग्जैक्ट कोई ये फैक्ट्री मेड चीज़ तो नहीं है कि इतनी इसकी टैंकी है, लेकिन एक बेहतरीन एस्टिमेट जो लाइफ स्टॉक का है वो ये है कि एक जवान बकरा नर जो है वो अपनी जिसामत के लिहाज से एक दिन में 5 किलो से लेके 8 किलो तक चारा खा सकता है। तो इस हिसाब से आपने उसको चारे की फराहमी यकीनी बनानी है। ज़्यादा बेस्ट ये है कि अगर आप उनको चराई के लिए भेजेंगे, बेशक आप 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम के लिए भेजें, लेकिन ज़रूर भेजें। सुबह के वक़्त अगर खोलना है तो उस वक़्त जब ये ओस जो है ये ख़त्म हो चुकी हो, जिसको पंजाबी में तरेल कहते हैं, पत्तों के ऊपर शबनम ना हो, उस वक़्त तकरीबन 10 से 1 बजे के करीब शबनम ख़त्म हो जाती है। तो 10 से 12 बजे तक आप चराई करा लें। उसके बाद आप असर से पहले पहले 1 घंटा या 2 घंटा उसको चराई कराएँ। उसके बाद आपने उनको वंडा देना है। वनडे के बारे में बेहतरीन वनडे हर शहर में मुख्तलिफ़ नामों से मुख्तलिफ़ कंपनियां बना रही हैं, लेकिन मैं इसलिए वंडा लिखवा देता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अपने हाथ से जो चीज़ हम ख़रीदेंगे उसमें वो ज़्यादा पुरानी नहीं होगी, रद्दी नहीं होगी, उसमें फंगस नहीं लगी हुई होगी। तो ऐसे शौकीन हज़रात के लिए मैं वंडा लिखवा रहा हूँ। लिख लें भाईजान, खल बनोला 5 किलो और जौ मिल जाए या जई मिल जाए, ये आपने 7.5 किलो, 7.5 किलो लेने हैं। 5 किलो चोकर गंदम ले लेना है और मकई या चने, इनमें से कोई जो आपको सूट करता है वो आपने 5 किलो ले लेने हैं, उनको पिसवा लेना है। और इसके अलावा आधा पैकेट यानी कि आधा किलो डीसीपी पाउडर है और आधा किलो नमक है। तो इन चीज़ों को आप तैयार करेंगे तो ये 23.5 किलोग्राम बनेगा। रेट मैंने अलहदा से एक एक का इसलिए नहीं बताया कि हर शहर का दूसरे शहर से 5, 7, 10 रुपये का फ़र्क होता है, तो बाद में कमेंट्स में कहते हैं कि भाई आपने इतने का बताया था। लेकिन ये मैं आपको शॉर्टी से कहता हूँ कि ये जो मैंने आपको लिखवाया है जो मिकदार, ये 1200 से लेके 1500 के दरमियान में ये आपका बन जाएगा। और ये जो 1200 से 1500 रुपये का ये वंडा बन रहा है, ये 3.25 महीने तक एक बकरे के लिए काफ़ी है। देना किस तरह है वो तरीका मैं आपको बताऊंगा।
याद रखिए, कभी भी जो भी जानवर आप ख़रीदते हैं उसको आते सार जो है एक जो रूटीन का वंडा चल रहा है उस हिसाब से उनको ना डालें। जानवरों की अंतड़ियों में याद रखें, ख़ुसूसन भेड़ बकरियों की अंतड़ियों में एक बैक्टीरिया होता है, और अगर आप यकदम उनको रूटीन से हटकर ज़्यादा न्यूट्रिशन वाली खुराक देने शुरू कर देंगे तो अंतड़ियों का जहर पैदा हो सकता है। ये एंटेरोटैक्सीमिया कहते हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसको। इसकी बीमारियों के बारे में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ आपको बताऊँगा। तो मकसद बात यह है कि इनको आहिस्ता आहिस्ता आपने वंडा शुरू करवाना है। तो मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो ये है कि ये वंडा जो है जो मैंने आपको लिखवाया है, ये आपने पहले हफ्ते से 50 ग्राम, यानी कि सिर्फ एक छटांक आपने शुरू करवाना है, और उसके बाद दूसरे हफ्ते में आपने उसको डबल कर लेना है, यानी कि आपने 100 ग्राम डालना शुरू कर देना है। इसी तरह तीसरे हफ्ते में जो है 150 ग्राम है, और चौथे हफ्ते में, एक महीना जब पूरा हो जाएगा, चौथे हफ्ते में 200 ग्राम है। इसी तरह आप आपने पहला महीना और दूसरा महीना भी इसी तरह आपने 50 ग्राम बढ़ाते जाना है। लेकिन जो दूसरे महीने का शेड्यूल है उसी शेड्यूल को आपने फॉलो करना है तीसरे महीने में, याद रखिएगा। और जब फिर चौथा महीना आ जाए तो फिर इसको आप जितना आप समझते हैं कि आप ये इतना खा के और आसानी के साथ हज़म कर सकता है, वो आपने इसको खिलाने शुरू कर देना, क्योंकि उस वक्त कुर्बानी भी नज़दीक होगी और जानवर जो है वो भी वंडे का आदी हो चुका होगा। इस दौरान में अगर आपने कोई वंडा चेंज करना है तो याद रखिए उसको भी आहिस्ता आहिस्ता आपने चेंज करना है। यकदम से ये एक वंडा बंद करके और दूसरा उसी मिकदार में शुरू नहीं करना, ये जानवर के लिए मुनासिब नहीं होता। तो उसके लिए चारे के लिए यार अब मैं आपको क्या बताऊं, अगर आप ख़रीदोगे तो 230 से लेके तो 250 रुपये मन है, और जानवर ने 5-6 किलो खाना है तो उस हिसाब से ये 5 रुपये या 6 रुपये किलो पड़ता है। अब 5 रुपये लगाएं तो 150 रुपये महीना बन गया, और 150 रुपये महीने को मल्टीप्लाई करें आप तो ये कुछ भी नहीं बन रहा, ठीक है। तो 150 रुपये, सॉरी, एक दिन का है ना, 5 किलो अगर लेते हैं तो 25 रुपये किलो, सॉरी 25 से 30 रुपये का एक दिन का चारा है, उसको आप खुद तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मैंने जो रफ एस्टिमेट लगाया है वो 10 बकरों का 4 से 4.5 महीनों का तकरीबन 40-45 हज़ार रुपया खुला इसमें मुतफरक अखराजात डाल के है। तो ये आपकी ख़रीद 81 की होगी, उसमें ये भी डाल लें 40 से 45 हज़ार, तो तकरीबन ये 2.5 लाख के करीब आपका जो है ये टोटल ख़र्चा बनेगा। तो उसके बाद जो फ़रोख्त है उसमें अगर तो आप गांव में हैं और दूर दराज इलाकों में हैं तो कोशिश करें कि इसको किसी अच्छे शहर में बेचें, क्योंकि ढेर सारा फ़र्क होता है आपके गांव का और शहर की मंडी का। तो इसको आप अच्छी तरीके से मैनेज करें। किस तरह इस काम को सीखना है, आपने किसी बंदे से रब्ता करना है या ख़ुद अपनी झिझक दूर करनी है, जिस तरह से भी आप मैनेज कर सकें। तो ये इस रेंज का जो बकरा मैंने आपको बताया है 17, 18, 19, 20 हज़ार का, ये इंशाल्लाह आपका 35 से 45 के दरमियान में बिकेगा। ऊपर उसमें आपका तजर्बा और महारत आ जाती है बेचने की। तो टेक केयर जिस तरह मैंने आपको कहा है इसको, और ख़ास तौर पे बांधे नहीं इनको, पानी जो है इसकी अवेलेबिलिटी हर वक्त आप जारी रखें, किसी किस्म का पानी की कमी ना हो, बांधने की ज़रूरत नहीं है, चराई कराएं तो इंशाल्लाह आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी। और उम्मीद है कि आपको पर मंथ ये 38 से 40 हज़ार रुपया पड़ जाएगा अगर ये 4 महीने की आप मेहनत कर लेते हैं। इसके अलावा किसी किस्म का आपके ज़हन में कोई सवाल है, क्योंकि वीडियो में कुछ ना कुछ बातें रह जाती हैं, कोई मिस्टेक अगर हो गई हो तो वो भी आप मुझे बताया करें, और कोई सवाल है, कोई सजेशन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका भाई, आपका दोस्त हर वक्त आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, मेरी हौसला अफजाई होती है। आज तक के लिए इतना ही, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।